जी, मैं शाहिद महमूद आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम में कितना टैक्स है और उसे कैसे फाइल किया जाता है। 30 सितंबर लास्ट है, तो मैंने कहा कि आपके लिए वीडियो शेयर की जाए। तो आए हम चलते हैं। हम पहले लॉगिन कर लेंगे, जो कि आपको पता है कि आईरस पे जाके आगे पोर्टल आएगा, वहाँ पे हमने लॉगिन देना है, पासवर्ड वगैरह देके तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर आके हमने ये नॉर्मल टैक्स रिटर्न वाला करना है, तो ये 24-25 करके सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास इस तरह। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो नॉर्मल है, ये तो ऑलरेडी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो हम अब चलते हैं आगे कि एग्रीकल्चर इनकम पे। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर जो इनकम है ना, ये तो फेडरल लेवल पे एग्जाम्प्ट है। ठीक है, जितनी भी आएगी वो एग्जाम्प्ट है। तो ये अब इस बार इन्होंने विंडो नहीं कर दी है, तो यहाँ पे आगे हम करेंगे पंजाब। किस भी एरिया में अभी है तो आप वो देख लेंगे, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा सारे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे तहसील भी देनी पड़ेगी हमें। तहसील मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ चिन्नौट है। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी की और भी है तो वो यहाँ पे और भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि चिश्तियाँ हैं, ये भी आ जाएगी। ठीक है, मेरी तो किस केस में सिर्फ चिन्नौट है तो मैं चिन्नौट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे आगे हमने लिख देना है इनकम। तो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली है, आप अपना अपना कैलकुलेट कर लें। इसमें जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, मंडी पे लेके जाने का खर्चा, गंदम वगैरह जो भी आप लोग फसल काश्त कर रहे हैं, चावल, उसके सारे खर्चे करके जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे। फेडरल लेवल पे सारी इनकम एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम जाएंगे टैक्स चार्ज पे कंपटीशन में, तो आप आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये इनकम एग्जाम्प्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये सारा कुछ आ रहा है। तो हमारा एक ज़मीन इन्होंने परचेज की थी, ठीक है, उसके ऊपर एक टैक्स बना हुआ है। वो टैक्स नाम क्या है, रिफंडेबल बन जाएगा हमारा। उसको भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और एक काम हमने करना है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर इनकम है, इसको हम इधर भी ही मेंशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये टैक्स एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये कैलकुलेट होगी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम आएंगे एक्सपेंसेस में। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे नोट डाउन करेंगे हम। ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो ये आप लोगों ने सारा देख लेना है, कितने इलेक्ट्रिसिटी ये है वो सारा कुछ है। जो एग्रीकल्चर इनकम के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस आपने डालने हैं। एग्रीकल्चर इनकम के जो एक्सपेंसेस है ना, वो ऑलरेडी इस अमाउंट में कैलकुलेट करके आएंगे। मिसाल के तौर पे आपने 30 लाख रुपए इनकम आई, पेमेंट आई है, उसमें से 15 लाख के एक्सपेंसेस थे जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हुए, और 15 लाख आपको बचा। ठीक है, ये साल का। तो इधर अब जब हम पर्सनल एक्सपेंसेस आएंगे ना, इधर नहीं वो आएंगे, यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने हैं अपने। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये सारा वो डालना होता है, मैं वैसे यहाँ पे इकट्ठे करके ही लिख देता हूँ। आपने बस में कैलकुलेट कर लेना है जितने भी ऊपर हेड डालने हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 लाख के एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे, तो इसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो काम हो गया मुकम्मल। अब हमने अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज में आ जाना। ठीक है, पर्सनल लायबिलिटी में अगर आपने कोई लैंड वगैरह खरीदी है, इस केस में इन्होंने ना एक लैंड खरीदी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे हम रिपोर्ट कर देंगे। तो रिपोर्ट करने के बाद ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे हमने एड्रेस वगैरह प्रॉपर्टी का सारा बायोडाटा लिख देना। मैंने चिन्नौट एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे सारा एड्रेस लिख दिया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है उसकी। ठीक है, 12,30,000 या नहीं, 12,95,000, सॉरी 12,95,000। ठीक है, हमने ये रिपोर्ट कर देनी है यहाँ। ये थोड़ी सी गलत हो गई है, इसे हम दोबारा ठीक करेंगे। ओके हो गया। और अब हम आगे चलेंगे।
हमने रिकन्सिलेशन नेट एसेट भी करने, यहाँ पे आगे देखेंगे जो हमने वहाँ पे 15 लाख इनकम रिपोर्ट की थी ना एग्रीकल्चर लैंड, वो यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ये मेंशन कर दी है, ठीक है। तो अब नीचे आके देखेंगे, ये 95,000 का अनरिकन्सिलेशन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जारी बात है, जो 15 लाख है उसे हमने पूरा मैनेज भी तो करना है ना, उसे रिकनसाइल भी तो करना है। उसको करने के लिए हम यहाँ पे 95,000 का कैश है, ठीक है, जो बचा है, तो हम ये 12,95,000 ये कैश कर देंगे, 12,95,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ताकि हमारी जितनी भी है वो रिकनसाइल हो जाए। यहाँ पे आगे देखें, पिछले साल हमारे जो हेडसेट है 27 लाख, करंट ईयर के 63 ये हैं, पिछले साल के ये थे, ठीक है। 13,90,000 के एसेट में इजाफा हुआ, 15 लाख नाम के इनफ्लो हुआ, ये आया। और हम आगे आगे नीचे देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया, हमने यहाँ पे माइनस करना था, ठीक है। 15,95,000 प्लस में आ रहा था, यहाँ पे हमने 11,05,000 ऐड किया। ये देखिए, रिकन्सिलेशन जीरो, ठीक है। ये हमारी अब ये देखें, सारी रिटर्न फाइनल होगी। फाइनल, अब जो टैक्स वाला मामला थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अ, ये आ जाए आप जस्टेबल टैक्स, ठीक है। जैसे जस्टेबल में आएंगे, इनका ना 24,07,180 पे 83,021 रुपये का टैक्स आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे देखेंगे, ये सारे का सारा रिफंडेबल बनेगा। इन्होंने कैश विड्रॉ किया था, उसके ऊपर 2600 बना, ये भी रिफंडेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये मोबाइल बिल है, जितने भी मोबाइल बिल है उसके ऊपर भी एडवांस टैक्स कटा जाता है, वो भी रिफंडेबल में आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा 12,95,000, जो इन्होंने जमीन परचेज की है उसके ऊपर 77,000 था, वो भी रिफंडेबल में चला जाएगा। हम इसको यहाँ पे आके देखेंगे, ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो रहा है, हमें रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ये, ठीक है। अब नीचे जाएंगे, ये देखें, ये रिफंडेबल 83,000 हमारी रिटर्न फाइनल हो गई है। तो हमने इसे स्टेटमेंट के लिहाज से भी देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब हम इसे सेव करेंगे और यहाँ पे आकर सबमिट कर देंगे। वो जो कह रहा है, जो हमने रिपोर्ट किया था ना ऐसा, उसको कह रहा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू लाजमी रखें, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये पर्सनल एसेट में एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो भी लिख देते हैं, 12,95,000। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब तो मुझे नहीं लगता कोई मसला आएगा, सेव करेंगे। जैसे ही हम सबमिट की तरफ जाएंगे, इस बार उन्होंने ये थोड़ी विंडो चेंज की है, 2024-25 की लिखता हूँ, एस्टिमेटेड वैल्यू भी साथ देनी है। ये तो ज़्यादातर देसी रेट पे हो रहा था, लेकिन बाज़ ज़मीनें इतने इतने की हैं आता, तो हम सेव करके जैसे ही सबमिट करेंगे, अब वो सबमिट कर देगा। ये देखें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप पिन देंगे और सबमिट करेंगे, आपकी इनकम जो है वो टैक्स रिटर्न 2024-25, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की 2024-25 यहाँ पे फाइनल होगी। ठीक है, मुझे दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।